कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स बेटा ऐसी दो ट्रायंगल जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हों, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो ये कांग्रुएंट ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो देखते हैं कि इसकी पहली प्रॉपर्टी कौन सी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के मेजरमेंट में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के कांग्रुएंट है, यानी वो दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। इसकी मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। तो इस डायग्राम में देखें कि इस ट्रायंगल में, दोनों डायग्राम की इस ट्रायंगल में जो पहली साइड इसकी भी 2 है और इसमें DEF ट्रायंगल है, इसकी भी इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड है, और इस ट्रायंगल की जो ये साइड है BC, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। और इसी तरह आप तीसरी साइड पे आ जाएं। इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो 3 है, ये 3 सेंटीमीटर जो भी यूनिट है इसका, तो इसकी भी देखें तीसरी जो साइड है वो भी 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर लिख देते हैं, जो भी यूनिट हो आप कन्फ्यूज़ ना होना कि शायद क्या है। तो अब देखें कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स और दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कांग्रुएंट हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब बेटा कांग्रुएंट जो ट्रायंगल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है SAS। S फॉर साइड, A से एंगल, फिर S से साइड एंगल साइड। तो अगर एक ट्रायंगल के साइड एंगल साइड और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल के साइड एंगल साइड आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं। तो मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा इन ट्रायंगल्स में देखें आप कि जिस तरह हमने प्रॉपर्टी बनाई अभी इसमें आया साइड एंगल साइड, तो हम देखें इसमें कि एक ट्रायंगल जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसकी साइड और दूसरी ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी साइड के इक्वल है। फिर दरमियान में इस साइड के बाद आ गया दरमियान में एंगल इसका एंगल और दूसरी ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल हैं। एंगल्स के बाद आ जाओ फिर अगले साइड पे, इसकी जो साइड है और दूसरी ट्रायंगल की इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी आपस में इक्वल हैं। तो इनकी जो आप तरतीब देखें वो इस तरह से बनती है, पहले एक तरफ से आएँ तो साइड है, फिर इनके दरमियान वाला एंगल, फिर साइड। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल में भी जाएँ तो उसका साइड है, फिर दरमियान में एंगल है, फिर साइड है। तो अगर एक ट्रायंगल के साइड एंगल साइड दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड के इक्वल हों, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं SAS कांग्रुएंट टू SAS, यानी साइड एंगल साइड। तो इसी तरह बेटा कांग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो है एंगल साइड एंगल कांग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। इसका मतलब ये होता है कि एक ट्रायंगल के अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड दूसरी वाली ट्रायंगल के उनके दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और दरमियान वाली साइड अगर आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। तो यानी कि एक एंगल, फिर दरमियान वाली साइड, फिर अगला एंगल, और इसी के जो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल का भी पहला एंगल, दरमियान वाली साइड और उससे नेक्स्ट एंगल आपस में अगर ये इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगी। अब मैं यही चीज़ आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। तो देखें कि इस डायग्राम में एक एंगल 60 का है
फिर दरमियान में साइड आ गई 5 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट एंगल आ गया 40 डिग्री। तो एंगल, साइड एंगल, और फिर इसी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड दूसरी ट्रायंगल के हैं उसमें भी देखें, इस पहले एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग इसकी भी 60 है, वो भी 60 है। दरमियान वाली साइड जो 5 सेंटीमीटर है और दूसरी जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपस में इक्वल हैं। और इस साइड से नेक्स्ट अब अगले एंगल पे चले जाना है। तो अब देखें नेक्स्ट जो एंगल इसका भी 40 है, उसका भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 40 है। तो अब इसकी तरतीब यही बनती है ना, एंगल साइड एंगल और दूसरी का भी एंगल साइड एंगल, ये अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हों तो वो दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो फिर इसके ना क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉपर्टी आती है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्यों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इसका ये वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है कि एंगल साइड एंगल इसके वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल है उनकी चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज और साइड। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है, इन हाइपोटेन्यूज और एक जो साइड और दूसरी ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो होती है साइड और उसका भी उस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज, इन दोनों के हाइपोटेन्यूज भी आपस में इक्वल हों और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी आपस में इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसके डायग्राम में देखें बेटा कि इनका जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसके 90 डिग्री के अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज है जो साइड है वो भी 10 है, और इस ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी अपोजिट साइड जो वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हाइपोटेन्यूज भी दोनों का इक्वल हो गया, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो वो इसकी भी 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल की है वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं ये भी इक्वल हुई। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हुआ है हाइपोटेन्यूज और साइड। अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, इसमें ABC नहीं है, इसमें जो भी ट्रायंगल का नाम होगा वही नाम लिखना होता है। ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XY एंड Z। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और क्यों ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका नेक्स्ट इसका ना आपने इस तरह से रेफरेंस लिखना होता है, क्योंकि आपस में इसलिए इक्वल हैं क्योंकि इनका हाइपोटेन्यूज और साइड, एक ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज साइड दूसरी जो ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल है, इसलिए हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा है इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो बेटा आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।